कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ये वो शब्द है जो हम बहुत छोटी सी उम्र से या यूं कहें कि फॉर्मेटिव एज से ही सुनने लगते हैं। सफलता किसी भी क्षेत्र में चाहते हो तो निरंतर रहो, और वही निरंतरता अभ्यास का दूसरा स्वरूप है। जब हम प्रत्येक कार्य के भीतर अपनी संलग्नता को बढ़ाते हैं और प्रतिदिन अपना कुछ समय उस कार्य के साथ में समर्पित करने वाले होते हैं, तो एक दिन उस कार्य में जाकर सिद्ध हस्त जरूर होते हैं। इस बात को हम सभी ने सुना है और महसूस भी किया है अपने अपने क्षेत्र के साथ में। अगर थोड़ा सा अलग तरीके से इसी स्थिति को समझा जाए तो कई नए अर्थ भी आते हैं। मजबूरी के साथ में, सर्कमस्टांसेस की ड्रिवन अप्रोच के साथ में जीवन में कई कार्य हमको करने होते हैं। आप कॉर्पोरेट कल्चर के एक बहुत अच्छे ओहदे के ऊपर पहुंच गए, व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत कुछ हासिल कर लिया, किंतु शुरुआत से रुझान कला के क्षेत्र की तरफ था, शुरुआत से रुझान खेल कूद की ओर था, शुरुआत से रुझान था तकनीक की ओर, किंतु चले गए मेडिको फील्ड की ओर। तो ये सोचा जाए कि जब कंसिस्टेंसी ने मजबूरी के साथ में जुड़े हुए फील्ड में भी हमको इतनी उन्नति देकर रख दी, इतना सिद्ध हस्त बनाकर रख दिया, तो अगर अपनी रुचि के क्षेत्र के साथ में अगर हम अभ्यास के साथ में जाते, निरंतर रहते, तो न जाने कहां से कहां पहुंच सकते थे। इसी बात को समझने की आवश्यकता शुरुआत से ही रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप बच्चे की रुचि को देखिए। आप आजकल सुनेंगे कि 11th और 12th के साथ में ही बच्चों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। ये ज्ञात किया जाता है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, उनकी मानसिक स्थितियों को और उनकी रुचि को परखा जाता है। जब व्यक्ति खुद वहां असमंजस पाता है तो ऐसी सारी ही स्थितियों के साथ में चलने वाला होता है। ज्योतिष विज्ञान हमेशा से यही करता रहा है कि आपका इंट्रिंसिक नेचर, मूलभूत प्रकृति क्या कह रही है, और अगर आप उससे जुड़ते हैं तो सफलता और अच्छे से निकल कर आ पाती है। तो इसी वजह से रुचि को पहचाना और वहां अगर अभ्यास करना शुरू किया तो वहां से जीवन परिवर्तित होता है। अब ये ज्ञात कैसे किया जाए कि यहाँ हमारी सिर्फ फैसिनेशन है और रुचि की गंभीर स्थितियां हैं, या फिर रुचि से आगे बढ़कर हम प्रोफेशन और पैशन में उस कार्य को देख सकते हैं। एक व्यक्ति स्पोर्ट पर्सनल है और लगातार अपने खेल कूद के साथ में जुटा रहता है। अगर 1 से 2 घंटे खेलता है, उसके बाद में थकान होती है, दूसरे कार्य की ओर लग जाता है। किंतु एक व्यक्ति 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस करता है, घर आता है तब भी उसी खेल के बारे में सोचता रहता है, घर के एक कोने में भी ऐसी जगह बना लेता है जहां अपना अभ्यास करता है, सोते जागते वही विचार की प्रक्रिया चलती है। तो वहां पर उसके विचार ने एक गंभीरता ले रखी है और वहां वो पैशनेट हो चुका है। यहीं से अभ्यास की प्रक्रिया, कंसिस्टेंसी शुरू होने वाली होती है। आप देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं शुरुआत से ही जिनको कोडिंग के अंदर रुचि हो जाती है, जहां दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं वो स्थिति समझ में नहीं आ पाती। उनको 10-12 वर्ष की उम्र से ही वो सारी कोडिंग समझ में आने लगती है और वो रुचि उनको न जाने कहां से कहां एक छोटी सी उम्र के अंदर पहुंचाकर रख देती है। एक व्यक्ति ने कभी भी मंच को फेस नहीं किया, स्टेज फियर के साथ में ग्रसित रहा, वहां उसकी रुचि नहीं थी और कहीं न कहीं भय भी था। मजबूरी में बोलना शुरू किया और आखिरकार वहां सिद्ध हस्त होता चला गया। वहीं उसकी पैशन हो, उसकी रुचि हो और उसके बाद में अगर वो मंचस्थ हो जाए तो आप देखिए कि किस तरह का कमाल लोगों के बीच में कर पाता है। इसी वजह से कंसिस्टेंसी के मूल मंत्र को साथ में रखना आवश्यक है। हैबिट उसी कंसिस्टेंसी की पैरेलल अप्रोच में चलने वाली होती है। हम सुबह जल्दी उठने से परेशान हैं तो कुछ दिन मैंडेट अप्रोच के साथ में लेकर चलना होगा और उसके बाद धीरे धीरे हम वहां पर कंसिस्टेंट हो जाते हैं और वो हैबिट छूट नहीं पाती। कुछ एडिक्शंस की पोजीशंस में भी यही रहता है। व्यक्ति सबसे पहले आनंद और फैसिनेशंस के साथ में उन एडिक्शन की ओर जाना शुरू कर देता है। ये बात अलग है कि अष्टम भाव की स्थितियों को देखना आवश्यक है, शुक्र और शनिदेव की पोजीशंस को देखना आवश्यक है और कौन सी दशा के अंतराल चल रहे हैं वो भी देखना आवश्यक है। किंतु जब ऐसी दशाएं चल रही हो, माता पिता को ध्यान हो कि इस उम्र के अंदर दोस्ती हावी है और उनकी सलाह बहुत गौण है, तो वहां उनके साथ में लगातार एक काउंसलिंग की जाए, उनको ऐसी हैबिट्स के साथ में, ऐसे एडिक्शंस के साथ में कंसिस्टेंसी की पोजीशन में नहीं पहुंचने दिया जाए, तो ये एक उपाय वहां पर कारगर सिद्ध हो सकता है। वहां पर भी कंसिस्टेंसी आई और एडिक्शन की पोजीशंस आ गई और जब किसी कार्य के अंदर अभ्यास आया तो वहां पर सफलता के नए मानक स्थापित हो गए। तो इसी वजह से इस बात को बहुत गहरे से अपने भीतर आप जगह दीजिएगा। हम यहाँ 8 अगस्त 2020 का
दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिवार रहेगा तो वहीं चंद्रमा मीन राशि स्थान में ही पूरे दिवस में विराजमान रहने वाले हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। सूर्यदेव 21 अंश के साथ में कर्क राशि में ही गमन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में यहां आपके लिए सप्ताह के इस अंतिम दिन में कुछ उठापटक की स्थितियां सामने आ सकती है। वर्किंग अप्रोच में पॉजिटिविटी रखने का प्रयास कीजिएगा, तो वहीं पर सजगता की आवश्यकता हमको यहां रहेगी पूरे दिवस अंतराल के भीतर। स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं ध्यान रखकर चलने की आवश्यकताएं बनी हुई है। मस्क्यूलर पेन, तो वहीं पर जो कई बार मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं होती है, वो शारीरिक स्वास्थ्य को भी नकारात्मकता देने वाली होती है, उससे बचना चाहिए। यात्राओं को अगर आज आप टाल कर चलते हैं तो स्वयं के लिए एक बेहतरी को स्थापित करने वाले रहेंगे। ये भी यहाँ पर प्रेसाइज अप्रोच में कैलकुलेशन है। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र में फैसिनेशन से बचकर चलिएगा। आप औचक रूप से कोई भी व्यक्ति आपसे किसी सौदेबाजी की गुहार लगा रहा है या कह रहा है, तो उसकी मंशा और मंतव्य को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। हम कई बार सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट देखते हैं, किंतु उस बेनिफिट के पीछे की मंशा क्या है उसको भांपने में असफल हो जाते हैं। तो ये चेष्टाएं यहाँ आप जरूर करके चलिएगा। वाणी संबंधित क्षेत्र में विवाद हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाले हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, यहां आप पाएंगे कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो उत्साह कम था, आज वो पूर्णतया आपके लिए मौजूद है। कोई भी चुनौती भरा कार्य है उसको स्वीकार करना और वहां सफलता की स्थितियों को लेकर आना आपके लिए एक चमत्कृत करने वाला स्तर रहेगा। ये एक स्थिति, तो वहीं क्षमताओं में लगातार वृद्धि बनी हुई है। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहेंगे। और अगर आप शेयर मार्केट संबंधी कार्यों के अंदर किसी भी नई स्ट्रेटेजी के साथ में चलना चाहते हैं अगले सप्ताह की शुरुआत के साथ में, तो इस अवकाश के दिन का सदुपयोग खुद के लिए कर सकते हैं। भाग्य की स्थितियां पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए वो है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कलीग्स के साथ में कोई भी परेशानी थी, तो आपके लिए ये 5 डेज अ वीक के अंदर अवकाश का दिन है, तो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उनके साथ में जरूर बढ़ाया जाए और ये ज्ञात किया जाए कि परेशानी कहां पर है। ये भी एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट आपके लिए हो सकता है, ख्याल रखिएगा। और वहीं पर धनागमन की संभावनाओं से व्यापारिक जीवन में मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, वहां वृद्धि रहेगी, किंतु स्वास्थ्य में यात्राओं के साथ में सजगता की आवश्यकता बनी हुई है। लापरवाही बिल्कुल भी आप बरतने वाले नहीं रहे। तो वहीं मिथुन राशि, आजीविका के कोई भी नए माध्यम को आप स्वयं के लिए विकसित करके चलना चाहते हैं, तब भी आप ये ध्यान रखिएगा कि वहां पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। पैरेलल अप्रोच में कुछ भी एस्टेब्लिश करना बहुत छोटे से स्तर के साथ में आपको अनुभव देने वाला रहेगा। व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि बिजनेस के लिए पूंजी की आवश्यकता है, नौकरी पेशा जीवन के अंदर तो बिना रिस्क के चल रहे हैं, किंतु व्यापार भी आपको एक आइडिया के साथ में लेकर चलने वाला होता है। व्यापार अनुभव मांगता है, व्यापार आपके धैर्य की परीक्षाओं के साथ में चलता है, व्यापार जोखिम के पीछे की जो आपकी गणना है उसको देखने वाला होता है। अगर आप कोई भी ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं तो एक प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। छोटा सा इनिशिएटिव भी स्थितियों को परिवर्तित करने वाला रहेगा। भूमि संबंधित कार्य में निर्णायक प्रवृत्तियों की ओर जाना है और स्थायित्व अगर आप जीवन में चाहते हैं उस लिहाजा, तो वहां पर भी गंतव्यशील हो सकते हैं। मेडिको फील्ड के साथ में या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, बेटर पोजीशंस एस्टेब्लिश रहने वाली रहेगी, ये भी एक गुणात्मक वृद्धि है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर स्थिरता है। कलीग्स के साथ में जो मन मुटाव बने हुए थे वो कम होंगे और व्यापारिक जीवन के अंदर पूरी ही टीम को मोटिवेट करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं कर्क राशि, भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहां आपके लिए बना हुआ है। व्यापारिक जीवन के अंदर ठहराव यहां एक हिस्सेदारी के साथ में होगा, जिससे कि सुकून के साथ आप चल पाएंगे और प्रत्येक स्थिति को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए भी गतिमान रहने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख स्थिति और वहीं आध्यात्मिक स्पंदन भी
पुरजोर तरीके से मौजूद रहेगा। एकांत में समय आप जरूर यहाँ बिताने वाले रहें। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई परेशानी थी, हम बार बार उसके साथ में रिएक्टिव हो रहे थे और वो उस स्थिति का आनंद उठा रहा था। हम अपनी प्रवृत्तियों को थोड़ा सा बदलें कि इससे कैसे बचा जा सकता है और इस स्थिति से किस तरह से पार पाया जा सकता है। ये भी विचारशीलता की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ चेंजेस के इंडिकेशंस अगर आपको मिलते हैं और वो इंडिकेशंस आपको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हायर एजुकेशन की पोजीशंस में कॉन्शियस अप्रोच आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। पैरेलल अप्रोच में किसी भी स्टार्टअप की तरफ आप जाना चाहते हैं या कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, गमनशील हो सकते हैं। यहाँ जो प्लानिंग आपने इस दिवस के लिए की है वो सार्थक सिद्ध होने वाली रहेगी। और वहीं पर जो बारंबार मूड स्विंग की वजह से हम पिछले 2-3 दिनों से परेशान थे, वहां पर भी आपको एक रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। साथ में ही सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि जो अज्ञात भय आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, वहां पर एक निजात मिलने वाली स्थिति रहेगी, ये एक बात है। और जो धनागमन की संभावनाएं लंबे समय से रुकी हुई थी, पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं मिल पा रहे थे, वहां आज भी हम कोई वृद्धि के संकेत उस स्तर के ऊपर नहीं देख रहे हैं। कोई इंटरव्यू दिया था और आप मन के भीतर इस उहापोह में चल रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा और किस तरह से आएगा, आज वो रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। और कहीं ना कहीं खुद के मन में स्थायित्व के साथ में हम अपेक्षाओं के साथ चलने वाले रहें, उस रिजल्ट को लेकर यह ख्याल रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कह दूं कि आप आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र विशेष में जुड़े हुए हैं, निर्णय के अंदर तीव्रता से पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचें। कलीग्स के साथ में या व्यापारिक जीवन में जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं उनके साथ में हम बहुत ज़्यादा खुद की पोजीशंस को एक्सपोज करके चलने वाले नहीं हो। हम क्या सोच रहे हैं जब तक उसमें पूर्णता नहीं लेकर आ जाएं, तब तक अपने मन के भीतर ही रखें, अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दें, तो प्रयास आगे जाकर सार्थक सिद्ध होने वाले रहेंगे। और रुपए और पैसों के अंदर कोई कर संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो आज धैर्य के साथ में जवाब देकर चलिएगा। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक जुड़ाव रहना चाहिए लोगों के साथ में, उसमें वृद्धि रहेगी। और आप यहाँ पर जो मन के भीतर संतुष्टि का वास देख पा रहे हैं, वो आपको आगे जाकर कर्मशीलता के साथ में जुड़ेगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मन मुटाव चल रहा था और वहीं से हमारा पूरा कार्य का हिस्सा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा झुककर उसके साथ में बातचीत करना लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं हर परिवार के साथ में इस वीकेंड को अच्छे से प्लान करें, उनके साथ में समय बिताएं और वो अपनी सोच की प्रक्रियाओं को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, ये भी अंदाजा लगाना जरूरी है। हम कई बार एक ही छत के नीचे रहते हैं घर के भीतर, किंतु सोच में दूरी होती चली जाती है। भले ही माता पिता के साथ में बच्चों की जुड़ी हुई स्थितियां हो या फिर घर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में बच्चों की जुड़ी हुई स्थितियां हो, हम एक सोच को जरूर महसूस करने वाले रहें। और अगर उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, वो किस तरह से किया जा सकता है परिवर्तन, उसके बारे में भी आप विचारशील रहें। एक छोटा सा बच्चा किसी वस्तु से खेल रहा है और आपको लगता है कि उससे लग सकती है, आप उससे छीनते हैं तो वो एब्रप्ट पोजीशन को डेवलप करता है। किंतु आप उससे रुचिकर कार्य के साथ में या उससे रुचिकर खेल के साथ में उसको जोड़ देते हैं तो वो वहां से बिल्कुल दूर हो जाता है और आपके साथ में जुड़ जाता है। यही 16, 17, 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के साथ में भी रहता है। इस प्रयोग को बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ में और कॉन्शियस अप्रोच के साथ में करना चाहिए, जिससे कि उनकी रुचि की स्थितियों को धीरे धीरे परिवर्तित किया जा सके। कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो कन्विंसिंग पावर अच्छे से मौजूद रहेगी। स्वास्थ्य में औचक रूप से अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसको नजरअंदाज करने वाले आप नहीं रहें। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो रोग आपको परेशान कर रहे थे, आज वहां पर वृद्धि नहीं हो, ये ख्याल रखें। प्रॉपर बेस की मेडिकेशंस के साथ में चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो इंडिकेशंस के अंदर पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी, किंतु इंडिकेशंस एग्जीक्यूशन की ओर पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी एक प्रमुख स्तर यहां दृष्टिगोचर है।
तो साथ में ही किसी भी तरीके का व्यापारिक ऋण देना या लेना है, आज के इस दिवस को थोड़ा सा संभाल कर चलाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है, नए ऑफर सामने आ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी रहे किंतु अपने हुनर को दिखाने का मौका अगर हमको मिलता है तो हम पीछे रहने वाले नहीं रहेंगे। धीरे धीरे अपनी प्रूवन अप्रोच के साथ में फाइनेंशियल गेन्स मिलते चले जाएंगे। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं तो वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आती है उसको हिस्सा माने और उसी आधार के ऊपर उससे खुद को दूर भी हम करते चले जाएं। ये भी वस्तु स्थिति अपने मन के भीतर रखकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मेंटल प्रेशर्स और टेंशन पिछले दिन की ही भांति बनी हुई है, तो इस महीने की शुरुआत के साथ में इन सारी ही पोजीशंस को कोप अप करके चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, यहां आप देखिएगा कि संतान पक्ष के द्वारा कोई भी राय आपको व्यापारिक जीवन या नौकरी पेशा जीवन के लिए मिल रही है उसको स्वीकार करके चलें, और वहीं एक तरह से जो खुद को रुचिकर स्थितियों के साथ में लेकर चलना होता है, इस अवकाश के दिन अगर आप 5 डेज अ वीक के साथ में चलते हैं तो उसको जरूर महसूस कीजिएगा। आप कला के क्षेत्र के अंदर आपका रुझान है, आप समय नहीं दे पा रहे थे, वहां पर भी समय दीजिए। इस समय की स्थिति को बहुत अच्छे से पहचानना, अपनी क्षमताओं का आकलन करना, डिसिप्लिन के साथ में चलना, नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए खुद के जीवन की सार संभाल करना और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की ओर जाना, ये सारी ही कैलकुलेशंस यहाँ आपके समक्ष पॉजिटिविटी के साथ में मौजूद हैं, बशर्ते कि आप कितना अच्छे से समय उस स्थिति को दे पाते हैं। बहरहाल एक और पोजीशन यहाँ पर है, वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ बने रहेंगे। जो जानकारी और ज्ञान आपने हासिल किया है आज वो औचक रूप से काम आ सकता है। तो वहीं पर यह भी ख्याल रखें कि भाग्य के जब सहयोग मौजूद हो, दूरदर्शिता प्रत्येक निर्णय के अंदर नजर आ रही हो, हम टाइम बाउंडेड कमिटमेंट अगर बिजनेस के अंदर करना चाहते हैं, सार्थक सहयोग बना रहेगा। और वहीं शिक्षा के व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर हम अपने कामकाज को अगर नई गति देना चाहते हैं तो वहां पर भी गंतव्यशील हो सकते हैं। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर नजर आ रही है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आता है तो उसको भी स्वीकार करके आगे बढ़ना आपके लिए रुचिकर और हितकर रहेगा। जहां पर भी विद्रोह की आवश्यकता हो या समर्थन की आवश्यकता हो उसको अपने भीतर लेकर चलिएगा, जिससे कि लोगों के साथ में जुड़ाव और एक जो तटस्थ रहने वाली पोजीशन होती है वहां पर भी आप बढ़ते चले जाएंगे कि ये व्यक्ति सही और गलत की स्थितियों के भीतर भेद बहुत अच्छे से करना जानता है। तो वहीं धनु राशि, यहां आप देखिएगा कि जो धनागमन की स्थितियां हैं वहां पर थोड़े से ब्रेक लग सकते हैं। जिस कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ पिछले 2-3 दिन पहले तक आप चल रहे थे वहां पर हल्की फुल्की कमी रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जिस रुचि के साथ में आप चल रहे थे वहां पर भी निराश्य पनप सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। व्यापारिक जीवन में जल्दबाजी दिखाने से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तब भी 2 से 3 दिन का अगर इंतजार किया जाता है तो स्वयं के लिए ज्यादा बेहतरी यहां पर बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में अज्ञात भय आपको सताने वाले हो सकते हैं, वहां पर भी नियंत्रण की दरकार है। चंद्रशेखर अष्टकम आदि का पठन और वाचन करके चलना आपके लिए ज्यादा हितकर रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आप स्ट्रेटेजिकली किसी भी नए मूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, खुद को कुछ नयापन देना चाह रहे हैं, तब भी आप एक निरंतर गति के साथ में खुद को लेकर चलते चले जाएं, उसी में बेहतरी मौजूद रहेगी। तो वहीं फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में जीवन लगातार गतिमान है आपके लिए। मकर राशि, पराक्रम की स्थितियों में लगातार एक वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि भाइयों और मित्रों का सहयोग व्यापारिक जीवन में बना रहेगा। जो प्रॉब्लम्स लंबे समय से परेशान कर रही थी उसका सॉल्यूशन भी यहाँ मौजूद रह सकता है। और वहीं पर जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर हमको कुछ चेंजेस करके बढ़ना होता है और उन चेंजेस के सहारे ही अपने जीवन को देखना होता है कि यहाँ कंफर्ट जोन तो छूटेगा किंतु लंबे समय के अंदर क्या प्रभाव सामने आ सकते हैं, वो स्थितियां पॉजिटिविटी आपको दे सकती है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य के अंदर यहां एकाग्रता बनी रहेगी। तो छोटी छोटी यात्राएं व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा स्तर के ऊपर बेनिफिट पहुंचाने वाली रहेगी। लंबे समय के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है जिसके बारे में आप विचारशील होकर चल रहे थे, वहां पर भी इंडिकेशंस के अंदर
एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर कन्विंसिंग पावर मौजूद रहेगी। तो वहीं कोई भी रुपए पैसे संबंधित गतिविधियों के अंदर अटकाव था, किसी व्यक्ति विशेष से हम आशा कर रहे थे कि हमारा ही रुपया पैसा जो हमने मदद करने के लिए उनको दिया था, उनके गलत समय के अंदर आज वही फिर से प्राप्त हो जाए और हम बारंबार उनसे विनती कर रहे हैं, तो यहाँ एक तरह से सजग भाषा के अंदर और बिल्कुल स्पष्ट संकेत के अंदर हम उन तक अपनी बात को जरूर पहुंचाने वाले रहें। हमारे लिए फिर से धनागमन के रास्ते सामने उद्घाटित हो सकते हैं, ये ख्याल रखें। आध्यात्मिक चिंतन लगातार यहाँ आपके लिए नयापन देने वाला रहेगा ही रहेगा। मन में दूरदर्शिता का भाव लगातार स्थापित होकर चल रहा है। वहीं कुंभ राशि फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं और वो भी औचक रूप से आपके साथ में रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से कोई भी अटकाव था, यहाँ परिपूर्णता के संकेत आपके सम्मुख मौजूद रहने वाले हैं। ये एक बात। रचनात्मक क्षेत्रों के अंदर आपके लिए एकाग्रता और फाइनेंशियल गेन मौजूद है। और वहीं वाणी के भीतर जो अधिकार के साथ में चलने वाली स्थितियां होती है, कुटुंबी जनों के साथ में कहीं पर भी एक नकारात्मकता बनी हुई थी और हम उनको एक अधिकार के साथ में समझा नहीं पा रहे थे। यहाँ पर प्रक्रियाएं स्पष्ट तौर के ऊपर सहयोग देने वाली रहेगी और किसी भी रिश्ते में रूखापन निकल कर आने वाला नहीं हो, यह ख्याल रखें। हम अपने व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, व्यापारिक स्थल तक पहुंचना चाहते हैं जो घर से दूर है, तो वाहन की स्थितियों को जांचें परखें। जिस काम के लिए हमको समय निकालना है वहां तक जाने के बीच में उसको भी अनुशासित स्तर के ऊपर लेकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में भी आप टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में चलिएगा, जिससे कि उच्च अधिकारियों के साथ में छोटे छोटे क्लैशेस और उनकी नजरों के अंदर जो कई बार हमारी पोजीशंस नीचे आने वाली होती है, उससे भी हम स्वयं को बचाकर चल सकें। भाग्य का आवश्यक सहयोग आपके लिए मौजूद रहेगा, जोखिम ली जा सकती है। तो वहीं पारिवारिक जीवन के अंदर गृहस्थ के साथ में जुड़ी हुई जो स्थितियां होती है, वहां पर आपको रिएक्टिव होने से पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। संतान पक्ष के साथ में जुड़ी हुई चिंताएं यहां पर कम हो सकती हैं। तो वहीं मीन राशि, आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। किसी भी डिसाइसिव डील की तरफ आप जाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाहते हैं, इधर स्थितियां हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करके चलें, किंतु प्रत्येक कार्य के अंदर अपनी जो पैनी निगाह बनी रहती है और हम प्रत्येक जगह अपनी जो भूमिका होती है उसको स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाने वाले होते हैं, उस पोजीशन को भी लगातार लेकर चलने का प्रयास आपको यहाँ पर करना होगा, ये आप ख्याल रखिएगा। भूमि संबंधित कार्यों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं, तीव्रता के मानक उपस्थित रहने वाले रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में आत्मविश्वास के साथ आप इस सप्ताह के अंत की स्थितियों के अंदर चल रहे हैं, तो उसी को आप लेकर चलते चले जाएं। साथ ही साथ में मन के भीतर जो संवेदनाएं होनी चाहिए वो भी लोगों के साथ में जुड़ाव को आगे बढ़ाने वाली रहेगी। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर रिलेशंस के साथ में जुड़े हुए डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान नहीं करें, ये भी ख्याल रखिएगा। तो ये था 8 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। आभार और कोटिशः धन्यवाद।